Hello and very good morning, dear students. Welcome to our IT class. Hope you all are in the best of your health. In the last lecture, we were discussing chapter 5 using database in LibreOffice Calc, and in that chapter, we have discussed the topic setting data validation rules and filtering data with autofilter in the last lecture. So today, we will continue further and we'll complete the explanation of the chapter. We'll start with the topic sorting records. So let's start the discussion. So what is sorting? Sorting क्या होता है? Sorting is a feature of Calc that allows arranging of data in a specific sequence. Basically sorting का मतलब ही यही होता है कि किसी डेटा को या किसी भी चीज़ को किसी सीक्वेंस में अरेंज करना. सो सेम केस हमारा डेटा के साथ है. जब हम लिब्रे कैल्क में डेटा को किसी स्पेसिफिक सीक्वेंस में अरेंज करते हैं तो उसे हम बोलते हैं सॉर्टिंग. डेटा कैन बी सॉर्टेड ऑन द बेसिस ऑफ टेक्स्ट, नंबर्स एंड कॉम्बिनेशंस ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर्स. तो डेटा को हम टेक्स्ट के हिसाब से, जो उसका रिटन टेक्स्ट है उसके हिसाब से सॉर्ट कर सकते हैं, उसके नंबर्स के हिसाब से सॉर्ट कर सकते हैं. अगर न्यूमेरिकल डेटा है तो नंबर्स के हिसाब से सॉर्ट कर सकते हैं, या फिर अगर दोनों ही हैं, किसी डेटा में टेक्स्ट भी है और नंबर्स भी हैं, तो हम दोनों के कॉम्बिनेशन के हिसाब से भी सॉर्ट कर सकते हैं. तो डेटा को अरेंज करने के बेसिकली दो वे होते हैं, टू वेज. देयर आर टू वेज टू अरेंज द डेटा इन प्रॉपर मैनर. डेटा कैन बी अरेंज्ड आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर A to Z और इन डिसेंडिंग ऑर्डर Z to A. तो दो वेज कौन से हो गए? या तो हम असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज करें, A to Z मीन्स A से स्टार्ट करें, A सबसे पहले आएगा A लेटर वाले टेक्स्ट, फिर B C D एंड सो ऑन, लास्ट में Z. और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में हम करेंगे तो पहले Z आएगा, फिर उसके बाद Y, फिर X एंड सो ऑन और लास्ट में A. तो देर आर टू वेज टू अरेंज द डेटा इन प्रॉपर मैनर, दैट इज in ascending order as well as in descending order. So sorting can be done. The sorting of records can be done in the two way. They can be arranged either in ascending order or in descending order. So this is sorting. अब हम डिस्कस करेंगे कि हम रिकॉर्ड्स को सॉर्ट कैसे करेंगे. Now we will discuss that. So to sort our records, we have to follow two basic steps. सबसे पहले हम LibreOffice कैल्क में वो वाला डाटाबेस ओपन करेंगे जिसमें हमने सॉर्टिंग करनी है. आप इमेज को क्लियरली देखना जो अभी आपकी स्क्रीन पर विजिबल है. हमने एक डेटाबेस ओपन कर रखा है जिसमें हमें सॉर्टिंग करनी है रिकॉर्ड्स की. सो व्हाट वी विल डू, विल क्लिक ऑन द ऑटो फिल्टर बटन ऑफ द फील्ड वी वांट टू सॉर्ट. हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हम कैसे डेटा को फिल्टर करते हैं ऑटो फिल्टर के हेल्प से. तो जब हम डेटा को फिल्टर करते हैं तो ऑटो फिल्टर बटन हर फील्ड के साथ वहाँ पर अवेलेबल हो जाता है. डाउन एरो बटन होता है, वहाँ पर जब हम उस पर्टिकुलर फील्ड के ऑटो फिल्टर बटन पे क्लिक करते हैं तो वहाँ सबसे ऊपर आप देखिए जो ऑरेंज कलर में हाईलाइटेड है वो लिखा है सॉर्ट असेंडिंग, उसके नीचे लिखा है सॉर्ट डिसेंडिंग. तो अगर हम, जैसे हमने फर्स्ट नेम वाली फील्ड के ऑटो फिल्टर बटन को सेलेक्ट किया, तो फर्स्ट नेम को अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहेंगे तो हम सॉर्ट असेंडिंग पे क्लिक करेंगे, और डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हम अरेंज करना चाहेंगे देन विल क्लिक ऑन सॉर्ट डिसेंडिंग. तो ऐसे ही फर्स्ट नेम, दूसरा हमारा फील्ड नेम है लास्ट नेम, उसको भी हम इसी तरीके से अरेंज कर सकते हैं. अगर हमने असेंडिंग ऑर्डर में करना है विल क्लिक ऑन सॉर्ट असेंडिंग, और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में देन विल क्लिक ऑन सॉर्ट डिसेंडिंग. सिमिलरली एड्रेस के साथ भी ऐसा कर सकते हैं, प्रोडक्ट के साथ भी कर सकते हैं और पेमेंट के साथ भी कर सकते हैं. तो ये हमारे 5 फील्ड नेम है उस डेटाबेस के जो आपकी स्क्रीन पर अभी अवेलेबल है. हमने क्या किया, हमने ऑटो फिल्टर बटन सेलेक्ट किया जिस फील्ड को हमने सॉर्ट करना है. व्हाट इज द स्टेप 1, क्लिक ऑन द ऑटो फिल्टर बटन ऑफ द फील्ड यू वांट टू सॉर्ट. तो हमने पहले फर्स्ट नेम वाली फील्ड को सॉर्ट करना था, सॉर्टिंग करनी थी, तो हमने सेलेक्ट कर लिया ऑटो फिल्टर बटन उसका. वहाँ पर सबसे ऊपर ही दो ऑप्शन है, पहला है सॉर्ट असेंडिंग का, अगर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है विल क्लिक ऑन सॉर्ट असेंडिंग, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है देन विल क्लिक ऑन सॉर्ट डिसेंडिंग. तो हम सेलेक्ट कर लेंगे. क्या होगा, जैसे ही फॉर एग्जाम्पल हमने सॉर्ट असेंडिंग पे क्लिक किया, कैल्क सॉर्ट द रिकॉर्ड्स बेस्ड ऑन द ऑप्शन यू सिलेक्टेड. सॉर्ट असेंडिंग क्लिक किया तो हमारा असेंडिंग ऑर्डर में नेम अरेंज हो जाएंगे. ए वाला पहले आएगा, फिर बी सी डी ई एफ एंड सो ऑन जेड तक अरेंज हो जाएंगे. और सॉर्ट डिसेंडिंग पहले किया तो जेड वाला पहले आएगा, फिर वाई एक्स एंड सो ऑन, और ए वाला सबसे लास्ट में. तो हर फील्ड के रिकॉर्ड्स को हम इजीली सॉर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फीचर. क्या करना है, ऑटो फिल्टर बटन पे क्लिक करना है, जिस फील्ड के हमने सॉर्टिंग करनी है उसके बाद सॉर्ट असेंडिंग या सॉर्ट डिसेंडिंग सेलेक्ट कर लेना है. सो दिस इज द वे टू डू इट. After sorting, you can click on undo button
इफ़ यू डू नॉट वांट द रिकॉर्ड्स टू बी सॉर्टेड परमानेंटली। अब सॉर्ट करके हमने डेटा अरेंज करके स्पेसिफिक सीक्वेंस में जो हमने डिटेल लेनी थी ले ली। उसके बाद हम अनडू बटन वहाँ पर होता है, उस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही हम अनडू बटन पे क्लिक करेंगे हमारा डेटा वैसे ही अरेंज हो जाएगा जैसे हमने एंटर किया था। सॉर्टिंग हट जाएगी, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर से हट जाएगा वो, और वापस वैसे ही आ जाएगा जैसे पहले था। सो दिस इज़ द वे टू अनडू सॉर्टिंग। सो दिस वॉज अबाउट सॉर्टिंग। नाउ वी विल डिस्कस हाउ टू रिमूव द ऑटो फिल्टर बटन फ्रॉम द डेटाबेस। हमने ऑटो फिल्टर बटन ऐड किया था फिल्टरिंग डेटा में लास्ट वीक, वो हम पहले रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम ऑटो फिल्टर बटन रिमूव करना सीखेंगे। तो लास्ट वीक हमने टॉपिक पढ़ा था फिल्टरिंग डेटा विद ऑटो फिल्टर। उसमें हमने क्या किया था, सबसे पहले एक डेटाबेस ओपन किया था हमने अपना, देन वी सेलेक्टेड द सेल, कोई भी एक सेलेक्ट किया हमने सेल, एंड देन वी क्लिक्ड ऑन डेटा मेन्यू। ऊपर मेन्यू बार में डेटा मेन्यू का ऑप्शन आता है, उस पर हमने क्लिक किया था, एंड देन वी सेलेक्टेड द ऑप्शन ऑटो फिल्टर। वी क्लिक्ड ऑन ऑटो फिल्टर, हमने सेलेक्ट कर लिया था। उसके बाद क्या हुआ था, कैल्क डिस्प्लेड ऑटो फिल्टर बटन फॉर ईच फील्ड। हर पर्टिकुलर फील्ड, हमारी फील्ड थी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, प्रोडक्ट, पेमेंट। हर फील्ड के बाद एक डाउन एरो बटन जिसे हम बोलते हैं ऑटो फिल्टर बटन, वो अपीयर हो गया था। तब हमने क्या किया था, क्लिक ऑन द ऑटो फिल्टर बटन ऑफ द फील्ड लेबल फॉर विच यू वांट टू फिल्टर द डेटा। जिसका डेटा हमने फिल्टर करना था उसके ऑटो फिल्टर बटन पे क्लिक किया था। देन व्हाट वी डिड, क्लिक ऑन द चेक बॉक्स टू मेक इट ऑफ फॉर एनी आइटम यू वांट टू बी फिल्टर्ड आउट। तो जो डेटा हमने सेलेक्ट करना था वो हमने चेक बॉक्स पे उस पर टिक लगा दिया था, और जो डेटा हमने सेलेक्ट नहीं करना था उसके चेक बॉक्स पे हमने टिक नहीं लगाया था। जब हमने सारे फिल्टर अप्लाई कर लिए थे देन वी क्लिक्ड ऑन ओके, और हमारा डेटा फिल्टर हो गया था। सो इन दैट वे फिल्टर बटन वहाँ हमारा अपीयर हो गया था। नाउ वी विल लर्न कि कैसे हम उस फिल्टर बटन को रिमूव करेंगे डेटाबेस से। नाउ वी विल लर्न दैट हाउ टू रिमूव द ऑटो फिल्टर बटन फ्रॉम द डेटाबेस। हमारे डेटाबेस से ऑटो फिल्टर बटन कैसे रिमूव करेंगे। हमारा वो पर्टिकुलर डेटाबेस हमारे सामने ओपन होगा हमारी स्क्रीन में, उसमें हर फील्ड के साथ में ऑटो फिल्टर बटन वहाँ पर होगा। वी हैव टू रिमूव दैट ऑटो फिल्टर बटन। फॉर दैट वी हैव टू फॉलो सम बेसिक स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेलेक्ट द सेल्स। कोई हमने एक सेल सेलेक्ट कर लिया, देन वी हैव टू क्लिक ऑन डेटा मेन्यू। डेटा मेन्यू जो हमारे मेन्यू बार में आ रहा है उस पर हमने क्लिक किया। वहाँ पर ऑटो फिल्टर के ऑप्शन पर टिक लगा होगा, वहाँ पे थर्ड या फोर्थ ऑप्शन आता है हमारा ऑटो फिल्टर का, वहाँ पे टिक लगा होगा। दैट मीन्स हमारा ऑटो फिल्टर सेलेक्टेड है। हमने उसे रिमूव करना है ऑटो फिल्टर बटन को। हम एक बार फिर से ऑटो फिल्टर पर क्लिक कर देंगे। व्हाट वी विल डू इन स्टेप 3, विल क्लिक ऑन ऑटो फिल्टर। जैसे ही हमने ऑटो फिल्टर पे क्लिक किया उस चेक बॉक्स से वो टिक हट जाएगा और हमारा ऑटो फिल्टर बटन हर उस पर्टिकुलर फील्ड जिसमें वो विजिबल था फील्ड नेम के सामने से गायब हो जाएगा। इट विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द कंप्लीट डेटाबेस। हर उस फील्ड के सामने जहाँ ऑटो फिल्टर बटन था वहाँ से वो रिमूव हो जाएगा, और सिंपली हमारी फील्ड्स हमें ऐसे ही बिना ऑटो फिल्टर बटन के विजिबल हो जाएंगी। यू कैन सी द इमेज विच इज़ विजिबल इन योर वीडियो ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। उसमें आपको जो हमारे फील्ड नेम्स हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, प्रोडक्ट, पेमेंट, उनके आगे से फिल्टर बटन हट गया है, रिमूव हो गया है। सो दिस इज़ द वे टू रिमूव द फिल्टर बटन फ्रॉम द डेटाबेस। क्या करना है, एक सेल सेलेक्ट करना है डेटाबेस का, देन वी हैव टू क्लिक ऑन डेटा मेन्यू। मेन्यू बार में डेटा मेन्यू ऑप्शन आता है, वहाँ पर विल क्लिक ऑन ऑटो फिल्टर। ऑटो फिल्टर के आगे पहले टिक लगा था, टिक रिमूव हो जाएगा। दैट मीन्स हमारे ऑटो फिल्टर बटन वहाँ से रिमूव हो जाएंगे चेक बॉक्स को जब हम हटा देंगे वहाँ से। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑटो फिल्टर बटन। सो माई डियर स्टूडेंट्स, विद दिस वी कंप्लीट द डिस्कशन ऑफ चैप्टर 5, that is using database in LibreOffice Calc. We have discussed many topics in that, and today the discussion of chapter is completed. Hope all the complete explanation of the chapter is clear to you. If you have doubt in any of the points, in any of the topics, ask without hesitation. Don't keep any doubt in your mind. So tomorrow we will discuss exercises of this chapter. Till then, thank you and have a nice day. Keep studying, keep revising.